ISO certified SRV Vikrant classes. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज आप सभी के बीच आपको बायोलॉजी की क्लास देने के लिए कानपुर से आया हूँ। मेरे मित्र यादव जी, आपके जो डायरेक्टर साहब हैं कोचिंग के, उनके द्वारा बुलाया गया है। आज हम आप लोगों को बायोलॉजी का बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे कि जीव विज्ञान होती क्या है, और हम लोगों को कंपटीशन एग्ज़ाम में फैक्ट जो याद करने होते हैं उनका और इसकी नॉलेज का आपस में क्या संबंध होता है। क्या फैक्ट डायरेक्ट याद किए जा सकते हैं या हमें इसको समझने की भी ज़रूरत है। तो सभी मुद्दों पर आज बात करेंगे। उससे पहले हम आप लोग एक दूसरे के बारे में जान लेते हैं। क्लास बहुत बड़ी है, मैं तो आज सभी के बारे में नहीं जान सकता आज, लेकिन आज अपने बारे में तो बता सकता हूँ। मैं विक्रांत, मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम में यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला एग्ज़ाम सीडीएस 7 बार क्वालिफाई किया है। फाइनली मैं मेडिकली अनफिट हूँ। मेरी कंपटीशन की शिक्षा मिनरवा एकेडमी चंडीगढ़ से और ब्लॉसम इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जोधपुर से हुई है। और मेरे द्वारा पास किए गए एग्ज़ाम आप सभी लोगों के बीच में मैं अपने एडमिट कार्ड लेकर के आया हूं। जो लोग देखना चाहें देख सकते हैं कि एडमिट कार्ड कैसे होते हैं। एसएसबी इंटरव्यू बोलते हैं, फौज में जो ऑफिसर्स बनते हैं उनके लिए, और जो पायलट के लिए एंट्री होती है सीडीएस के थ्रू, उन सभी के लिए एंट्री वाले एडमिट कार्ड हैं। इनको दिखाने की ज़रूरत इसलिए है कि आज आज इंडिया में देख सकते हो झूठों की सरकार है। मैं किसी भी पार्टी का समर्थक या आलोचक नहीं हूँ, लेकिन झूठ बोल बोल के काम किए जा रहे हैं। तो आपको जो शिक्षक पढ़ा रहा है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उसने कभी कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है कि नहीं किया। अगर नहीं किया कभी कोई एग्ज़ाम और वही एग्ज़ाम आपको पढ़ाने के लिए आ गया, तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। वो आपको ये नहीं बता सकता कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कहते कैसे आते हैं, उनको करना कैसे होता है। क्वेश्चन को रट लेना और डीपली बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेना कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं होता है। कंपटीशन एग्ज़ाम में पढ़ने के लिए सिर्फ मेरे हिसाब से 4-5 घंटे पर्याप्त हैं, और 1 या 1.5 साल की मेहनत अगर आप लगातार करते हैं तो आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपका टॉपिक है जीव विज्ञान। ये मैंने पहले ही लिखवा दिया था आपके आने से पहले। तो जीव विज्ञान, मैं विज्ञान की बात नहीं करूँगा क्योंकि आज बायोलॉजी की क्लास है। जीव विज्ञान क्या होता है? तो जीव विज्ञान समझने के लिए हमें दो शब्द समझने की जरूरत है कि जीव क्या होते हैं और विज्ञान क्या होती है। बता सकता है कोई जीव क्या होता है? बताइए आप, जीव क्या होता है? चलिए ठीक है, आप बताइए क्या होता है। मैं आपका टेस्ट नहीं ले रहा, ध्यान देना। आप सभी लोग जीव के बारे में जानते हैं, लेकिन जब आपसे क्लास में पूछा जाता है तो आपकी सिट्टी पिट्टी गुम। आप में कॉन्फिडेंस नहीं होता अपनी बात को बताने का, या जो आप समझते हैं वो आप बता नहीं पाते हैं। ऐसा कोई भी नहीं होगा इस क्लास में जो जीव को ना जानता हो, लेकिन वो एग्जाम के नज़रिए से अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। चलिए, जीव क्या होते हैं? ऐसे कोई आकृति या कण, हमने मान लिया कोई भी एक टुकड़ा है मिट्टी में पड़ा हुआ, अब उसमें जीवन है या नहीं। अब जीवन कैसे जानोगे कि जीवन है या नहीं? तो दुनिया को हम पूरे दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम जीवन की बात करें, जीव की बात करें, या तो वो सजीव होगा या निर्जीव होगा। कोई भी चीज दुनिया में जो भी आप देख रहे हैं, या तो सजीव होगा या निर्जीव होगा, लिविंग और नॉन लिविंग। अब सजीव में भी साथ में सा आया है, निर्जीव में भी साथ में क्या आया है? ना आया। इसका मतलब नहीं हो जिसमें जीवन, इसमें साथ में हो जिसके जीवन। बोर्ड कैसा है? मार्कर कैसा है? निर्जीव। मैं क्या हूं? सजीव या निर्जीव? चलिए,
आप सभी लोग जानते हैं सजीव निर्जीव क्या होता है, लेकिन अब डीपली जाएंगे, जो चीज़ें हम लोगों ने देखी नहीं है, बैक्टीरिया क्या है, वायरस क्या है, ये कीड़े क्या होते हैं, और हम कैसे जानेंगे। खैर, तो सजीव जो होते हैं उनकी पहचान ये होती है कि इनमें क्या होगा, इनकी उत्पत्ति होती होगी। हम लोग जन्म कह सकते हैं। निर्जीव की भी उत्पत्ति होती क्या? नहीं, निर्जीव का रूप बदलता रहता, निर्जीव की उत्पत्ति नहीं होती। हम लोग डीपली जाएंगे आध्यात्म के हिसाब से तो दोनों मिलते जुलते हैं। जो सजीव है वह निर्जीव है। कुछ दिन के लिए हमने जन्म लिया है, फिर से क्या बन जाना है, फिर से निर्जीव बन जाना है। लेकिन अंदर आत्मा होती है, वो जन्म फिर से लेती है। अब होती भी है या नहीं होती है, फिलॉसफी की बातें हैं। खैर, सजीव में क्या होगा, दूसरा इसमें उपापचय संबंधी क्रियाएं होती होंगी। उपापचय क्या होता है? ये भोजन को ग्रहण करते होंगे, और भोजन को ग्रहण करके उसको पचाने की प्रक्रिया होगी, पूरे शरीर में इनकी सप्लाई की जाती होगी, और वेस्टेज जो होता है वो निकाल दिया जाता होगा। जैसे हम लोग लैट्रिन पेशाब के द्वारा वेस्टेज निकाल देते हैं, मुख गुहा के द्वारा खाना खाते हैं, नाक से भी निकलता है, कुछ कान से भी निकलता है। तो इसमें उपापचय संबंधी क्रियाएं होती हैं, और इनका वंश बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है। जरूरी नहीं कि वंश बढ़ाए हर एक जीव। एक नीम का पेड़ है, उसमें हजारों लाखों निबोरी लगती हैं, तो उससे हजारों लाखों पौधे बन सकते हैं। बनते नहीं, बात अलग है, लेकिन बनाए जा सकते हैं। तो कोई भी जीव होगा क्या करेगा, आपस में अंतःक्रिया करके एक दूसरे से जीवों का निर्माण करेगा, अपने जैसे और भी जीवों को बनाएगा। या फिर एक ही होगा, उससे दो जीव बन सकते हैं। जैसे कोशिका क्या होती है, वो डिवाइड होकर विखंडन के द्वारा अपने आप को दो जीव बना लेती है। जीवाणु भी विखंडन के द्वारा बन जाता है। तो ये इनके बेसिक लक्षण होते हैं। निर्जीव में क्या होता है, इसकी उत्पत्ति नहीं होती है, पड़ा रहता है वैसे ही। अब इसकी उत्पत्ति तो हुई है, वस्तु है, लेकिन हम लोगों ने इसको रासायनिक रूप से बनाया है। इसका कोई उत्पादन नहीं हुआ था कि दो पेन मिले और दोनों में प्यार मोहब्बत हो गया और तीसरा प्रोडक्ट तैयार हो गया 9 महीने बाद। ऐसा हुआ क्या? नहीं होता है। ठीक है, तो किसी का 9 महीने होता है, किसी का 3 महीने होता है, सबका अलग कार्यकाल होता है भाई। कोरोना वायरस है, वो 5 मिनट में ही करता होगा, इतनी तेज़ी से बढ़ाते हैं। वैसे जो बैक्टीरिया होता है वो 9.5 मिनट में अपनी संतान पैदा करने लगता है। कुछ बैक्टीरिया 20 मिनट में पैदा करते हैं। तो वो बीमारियां जो शरीर में होती हैं और होने के बाद साल 2 साल 3 साल तक जिनका पता नहीं चलता है, उनके जो वायरस या बैक्टीरिया होते हैं वो अपने आप को धीमे धीमे बढ़ाते हैं। जो आज ही अटैक किया, कल से लक्षण दिखने लगे, तो उसमें क्या होगा कि उसके जो जीवाणु या बैक्टीरिया होंगे या जो भी जर्म्स वगैरह होंगे जिससे बीमारी होती होगी, वो अपनी संख्या तेज़ी से बढ़ाते होंगे। तो सजीव में क्या होगा, इसकी उत्पत्ति होती है, उपापचय संबंधी क्रियाएं होती हैं, वंश बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है। निर्जीव में ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो सभी को समझ में आया जीव क्या होता है। जीव मनुष्य जो है, जीव मान लिया हमने, खाना खाता है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? दो लोगों के द्वारा उत्पत्ति हुई है, मम्मी पापा के द्वारा। तो उत्पत्ति भी हुई है, खाना खाता है, खाना पेट में जाता है, सप्लाई होती है, आंतें रसों को चूसती हैं, रक्त में मिलता है, मज्जा बनता है, चर्बी बनती है, मांस बनता है, स्पर्म बनता है। ये क्रियाएं शरीर के अंदर होती हैं, वंश को बढ़ाएगा। अब जो प्रोडक्ट तैयार कर दिया मम्मी पापा ने, वो भी अपनी वाली ढूंढेगा, ढूंढ के क्या करेगा, अपना वंश बढ़ाएगा। अब जरूरी नहीं कि सफलता मिल जाए, पटी जाए कोई उससे, नहीं भी पट सकती है। ठीक है, अब कोई ऐसे भी टैलेंटेड होते हैं भाई साहब, चार चार पटा लेते हैं। खैर, तो जो निर्जीव होंगे उनकी उत्पत्ति होती है क्या? नहीं होती, वैसे ही पड़े रहते हैं। उनमें उपापचय संबंधी क्रियाएं होती हैं क्या? नहीं होती। वंश को बढ़ाते हैं क्या? नहीं बढ़ाते हैं। श्वसन भी करते हैं ये अलग अलग तरीके से, ज़्यादातर ये श्वसन भी नहीं करते हैं, सांस नहीं लेते हैं, ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। तो ये तो आपका जीव हो गया। और ये अब आपको जीव के साथ में क्या समझना है, इसका विज्ञान समझना है। तो विज्ञान शब्द का मतलब होता है वी प्लस ज्ञान। इसका हम क्या कहेंगे, व्यवस्थित ज्ञान। किसी ज्ञान को व्यवस्थित तरीके से पढ़ा जाए तो इसका मतलब क्या होगा, जो जीव है उसको व्यवस्थित तरीके से उसका अगर आपको ज्ञान है तो आपको जीव विज्ञान समझ में आएगी। चलिए, अब व्यवस्थित ज्ञान का मतलब क्या है? जैसे आपका ये हॉल है, इस हॉल में कुर्सियां भी पड़ी हुई हैं, मेजें भी पड़ी हुई हैं, ये बैनर भी लगे हुए हैं इसमें, और बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब कुर्सी के ऊपर मेज रख दो, मेज के ऊपर कुर्सी रख दो, सब इकट्ठा एक कोने में कर दो, तो क्या व्यवस्थित तरीके से हुआ? नहीं हुआ। अब कुर्सियां लाइन से लगा दी जाती हैं, मेजें लगा दी जाती हैं, क्रम से लोग बैठते हैं, तो क्या हो जाएगा, व्यवस्थित तरीके से।
तो व्यवस्थित तरीका जो है जीवों का, वो क्या कहलाती है? जीव विज्ञान कहलाती है। ये आपकी परिभाषा है। एनी डाउट? समझ में आया सभी को? चलिए ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन सुनिए जीव विज्ञान का। एक कन्या, वही जिसे आप लाइन मारते होगे, फलानी, वो क्या करती है? उसकी बहन की शादी है और शादी में उसको जाना है। अब शादी भाई साहब कब होती है? शाम को, रात में ही होती है हम लोगों के। और कुछ भाई होते हैं जो दिन में भी कबड्डी खेलते हैं, मुस्लिम भाई, होती है ना आपके यहाँ दिन में। तो शादी में जाना है रात में 9 बजे, उसकी बहन की शादी है। तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगी? ब्यूटी पार्लर। कहाँ जाएगी? ब्यूटी पार्लर। तो ब्यूटी पार्लर में जाएगी तो वहाँ पे अपने आप को सजाएगी। कौन? एक लगा होगा मेकअप करने वाला, पेंट करने वाला। तो जब वो सज के वापस निकल के आएगी वहाँ पर शादी में, तो गौर करना, आपने किया होगा, गुलाबी रंग की साड़ी, गुलाबी रंग का काजल, गुलाबी गाल, चप्पल भी गुलाबी, बालों में भी गुलाबी गजरा। तो ये व्यवस्थित तरीका हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? और जो फलानी है वो जीव है या निर्जीव? जीव। तो वो जीव हो गई और उसका पूरा कैसा है? व्यवस्थित है, बिल्कुल कायदे से। एक काजल बिल्कुल पतला सा लगा हुआ है, इतना बड़ा, ज़्यादा नहीं है, मोटा, व्यवस्थित तरीके से है। तो आपका ये क्वेश्चन है, आपको ये बताना क्या वो जीव विज्ञान है? चलिए, अब वो लड़की जो है व्यवस्थित तरीके से अपने आप को मेंटेन किए हुए है और वो जीव है, क्या वो जीव विज्ञान है? नहीं। तो जीव विज्ञान में हमें पढ़ना क्या होता है, ये समझने वाली बात है। अब वो जीव विज्ञान है, कुछ लोगों की भाई जीव विज्ञान होगी वो, कुछ की केमिस्ट्री भी होगी वो, और कुछ की फिजिक्स भी होगी। कौन सा बल लगाएं उसमें भाई? गुरुत्वाकर्षण लगाएं कि आकर्षण लगाएं? खींची चली है, होगा। चलो, तो जीव में हम क्या पढ़ते हैं? जीव जो होगा इसकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे। उत्पत्ति इसकी कैसे होती है, ये श्वसन कैसे करता है, इसके अंदर संगठन क्या है, और मृत्यु कैसे होती है, इसको बीमारियां कैसे होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, उपापचय संबंधी क्रियाएं कैसे होती हैं, आंतरिक अंग कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हम जीव में पढ़ते हैं। तो वो जो लड़की है उसको आपने देखा शादी में, तो आप क्या सोच रहे होगे कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई होगी, कौन से मम्मी पापा ने उसको बनाया होगा, क्या खा करके। खुदा ने जब तुमको बनाया होगा, कुछ तो नशा उस पर छाया होगा, सोचा होगा कि रख ले तुमको अपने पास, लेकिन फिर उसे मेरा ख्याल आया होगा। चलिए, तो आप उसके संगठन के बारे में थोड़ा ना सोच रहे हैं, आप उसके क्या देख रहे हैं? कपड़े देख रहे हैं। देखो गुलाबी कपड़े हैं, गाल गुलाबी, ओंठ भी गुलाबी कर लिए, लिपस्टिक गुलाबी, काजल बेचारा रह गया, वो भी गुलाबी कर सकते हैं। अरे वो भी हो जाता है गुलाबी, होता कि नहीं होता? वो भी गुलाबी, सब कुछ गुलाबी। तो भाई कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, तो उसके कपड़ों को, उसकी सुंदरता को अगर आप देख रहे हैं तो वो जीव विज्ञान नहीं है। जीव विज्ञान के लिए हमें इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। अब भाई एक पहुंच गए जूलॉजिस्ट, वो क्या देखेंगे? नस्ल यार बहुत अच्छी है ये, हाइट इसकी 47 वेट कुड़ीदा, ठीक है, 47 किलो वजन है इसकी, हाइट 5.5 फीट है। तो ऐसा कोई सोचता है क्या? नहीं सोचता। सबका नज़रिया क्या होता है? अलग होता है। हिंदी में पढ़ा होगा उसमें तुमने, अलंकार में, सुबरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। सुंदर बड़ को कौन ढूंढ रहा है? कभी भी ढूंढ रहा है, व्यभिचारी भी ढूंढ रहा है, और चोर भी ढूंढ रहा है। अब सुवर्ण क्या है? कवि के लिए वो सुंदर शब्द है, व्यभिचारी के लिए वो एक भोग की वस्तु है, चोर के लिए सोना है। तो आपकी आंखें क्या ढूंढ रही हैं, इस पर डिपेंड करता है। तो जीव विज्ञान आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए, अब जीव विज्ञान समझाने के लिए मैं आपको बहुत दूर से आया हूँ।
इससे पहले भी तो आपने जीव विज्ञान समझी होगी, कक्षा 8, 9, 10, 11, 12, कंपटीशन, एसएससी, रेलवे, पीसीएस, फलाना ढिकाना, नहीं समझी होगी क्या? बहुत समझाने आए होंगे। हम आपको क्या समझाने आए? जितना भी हमने बताया, उम्मीद है इसमें से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। उम्मीद है, बिल्कुल पता है इनमें से नहीं आएगा। लेकिन आप अगर रियल में समझ जाते हैं कि जीव विज्ञान होती क्या है, तो फैक्ट आपको याद करने में बहुत आसानी होगी। आपको जो मैंने 3-4 मिनट का लेक्चर दिया है, इसमें क्या है? जैसे एक मैंने फैक्ट बता दिया अलंकार के बारे में। कौन सा अलंकार हुआ? कौन सा हुआ? श्लेष अलंकार। चलिए, तो इसमें आपकी बायोलॉजी क्लास में क्या हो जाएगा? हिंदी का भी एक टॉपिक मिला। तो जो भी टीचर आपको पढ़ाता है उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझाने का प्रयास की जाती हैं। कंपटीशन एग्जाम किताबों से नहीं निकलता है, समाज से निकलता है। आपको सीखना पड़ेगा। जो पेपर बना रहे हैं आपसे ज़्यादा बुद्धिमान है वो आपसे क्या ढूंढने चाहते हैं? रट्टू तोता नहीं चाहिए उन्हें, चीज़ों को समझने वाला चाहिए। आप उन चीज़ों को समझते हो। तो आपको मैं जीव विज्ञान पढ़ा रहा हूँ, हजारों सालों से मास्टर रहे हैं, टीचर रहे हैं, शिक्षक रहे हैं। तो उन्होंने भी जीव विज्ञान के बारे में क्या बताया होगा? सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई? अब कुछ के साक्ष्य भी हैं, कुछ के साक्ष्य नहीं है। चलिए, तुम हमने कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं कि धर्म, जीव विज्ञान के बारे में धर्म क्या कहते हैं। धर्म तो जानते होगे, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई, तरह तरह के धर्म है, सबने अपने अपने बना लिए। विज्ञान क्या कहता है? व्यवस्थित तरीके से ज्ञान। इसमें धर्म का कोई दृष्टिकोण नहीं होगा। जीवों के लक्षण क्या होते हैं ये हमने आपको बता दिया, और जन्म मृत्यु के बारे में भी अभी देखेंगे कैसे होती है। अब धर्म की बात मैंने इसलिए की, आपने जीव विज्ञान पढ़ी होगी, कभी धर्म के बारे में नहीं पढ़ा होगा। तो मैं आपको किताबी ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, आपको क्या दे रहा हूँ? समझने का तरीका। चीज़ों को कई दृष्टिकोण से देखते हैं। धर्म कैसे देख रहा है, समाज कैसे देख रहा है, विज्ञान कैसे देख रहा है, आप क्या देख रहे हैं, फिर उसके हिसाब से हम निष्कर्ष निकालते हैं। और इसमें से आपको 10-15 पॉइंट भी मिलेंगे जो एग्जाम पर्पज़ के लिए आपके इम्पोर्टेंट होंगे। वो भी आपको बता देंगे कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है। एक ईसाई धर्म है, एक मुस्लिम धर्म है, सभी लोग जानते होंगे। एक और धर्म होता है यहूदी धर्म। तो इन तीनों धर्मों को हम लोग इब्राहिमी धर्म कहते हैं। हिस्ट्री पढ़ाएंगे कभी मौका मिला तो, उसमें देखना इब्राहिमी धर्म होते हैं। तीनों लोग एक ही पिता की संतान है। पता नहीं होगा शायद आपको, पता है? नहीं पता होगा। तीनों की उत्पत्ति एक ही से हुई है। तो इन सभी लोगों ने क्या कहा है कि पैगंबर जो हैं, जो भगवान है, एक ईश्वरवादी मानते, एक ही ईश्वर है जिसने सभी को बनाया है। वो जन्म नहीं लेते, मूर्ति पूजा के ये लोग नहीं मानते हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि जीव को बनाया था, सृष्टि की रचना की थी अल्लाह के द्वारा, क्राइस्ट के द्वारा और यहूदा के द्वारा। सब अपना अपना मत देते हैं। गॉड ने क्या किया? मूसा को, यहूदियों के अनुसार मूसा को ये जिम्मेदारी दी कि सब में धर्म का प्रचार किया जाए। तो मूसा थे उससे पहले, तो मूसा भी तो जीव थे। मूसा को किसने बनाया? तो इन लोगों ने ज़्यादा इस विवाद पे चर्चा नहीं की विशेष रूप से। सनातन धर्म, हम लोगों का धर्म हिंदू नहीं है। हम लोगों का कौन सा धर्म है? सनातन धर्म है हम लोगों का। तो सनातन धर्म में एक सांख्य दर्शन है, दुनिया की सबसे पुरानी किताबों में से एक। धर्म नहीं आए थे सबसे पहले, किसने लिखा? सांख्य दर्शन, कपिल मुनि के द्वारा लिखा गया। उसमें वेद व्यास जो हैं, सांख्य दर्शन में वेद व्यास नहीं है, वेद व्यास ने महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता की रचना की, उन्होंने शांति पर्व में ये बताया है कि दुनिया में जो भी ज्ञान आया है वो किसके द्वारा आया है? सांख्य दर्शन के द्वारा आया है। जो भी ज्ञान आया है वो सांख्य दर्शन के द्वारा आया है। उन्होंने बताया ज्ञानम च लोके यदि हस्ति किंचित सांख्यागतम तच्च महत महात्मन। जो भी ज्ञान संसार में आया है किसके द्वारा आया है? सांख्य दर्शन में। सांख्य दर्शन कहता है कि प्रकृति और पुरुष, इनके बीच में एक बैलेंस था और इस बैलेंस को डिस्टर्ब हुआ। डिस्टर्ब होने के कारण जीवों की रचना हुई। बौद्धों ने क्या किया है इसके बारे में विशेष रूप से डिस्क्राइब नहीं किया है। ईश्वर और जैन जो हैं जीव को आत्मा के रूप में लेते हैं और इन्होंने बायोलॉजी की दृष्टिकोण से विशेष योगदान नहीं दिया है। चलिए, तो ये टॉपिक आपका खत्म हुआ। अब जो आपके काम की चीज़ है, जो एग्जाम पर्पस के लिए है, कि थियोफ्रेस्टस ने क्या कहा है। कौन थे? एरिस्टोटल कौन थे? उद्यन कौन थे? तो थियोफ्रेस्टस, जीव विज्ञान को हम लोग
दो भागों में डिवाइड करते हैं, आपको पता ही होगा कौन कौन सा, जूलॉजी और बॉटनी, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। अब ये जो जंतु विज्ञान है, इसको सबसे पहले व्यवस्थित रूप से लिखने का काम किसने किया था? अरस्तु ने किया था। और इन्होंने क्या किया था? लगभग 500 जंतुओं के बारे में बताया था, उनको व्यवस्थित तरीके से लिखा था। इसलिए अरिस्तु या अरिस्टोटल को हम लोग क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसी तरीके से वनस्पति विज्ञान के जनक हम किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। और थियोफ्रेस्टस ने एक किताब लिखी थी, हिस्टोरिया प्लांटेरम, अरस्तु की सॉरी है, हिस्टोरिया एनिमेलिया, और इन्होंने क्या लिखी थी? थियोफ्रेस्टस प्लांटेरम। इसमें भी इन्होंने 500 के लगभग वनस्पतियों का संग्रह किया था। तो थियोफ्रेस्टस को हम क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। और जंतु विज्ञान का जनक कौन हो गया? अरस्तु। और अरस्तु का वास्तविक नाम क्या है? अरिस्टोटल। हम लोग इन्हें अरस्तु कहते हैं। सिकंदर का क्या नाम था रियल में? सिकंदर तो है ही, मतलब हम लोग कहते हैं, रियल नाम क्या था? उसका रियल नाम था अलेक्जेंडर, और हम लोग क्या कहने लगे? सिकंदर। चलिए, तो दोनों के जनक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जंतु विज्ञान के जनक, इनका रियल नाम एरिस्टोटल था। इन्होंने कौन सी किताब लिखी? हिस्टोरिया एनिमेलिया। थियोफ्रेस्टस ने कौन सी किताब लिखी? हिस्टोरिया प्लांटेरम। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पस के लिए। अभी आता है जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो इसके भी जनक यही व्यक्ति हैं, अरस्तु। ध्यान देना, यहाँ 3 चीजें हो गई, जीव विज्ञान, जनक अरस्तु, इसकी 2 ब्रांचें, इसके भी अरस्तु। 3 पॉइंट ये आपके एग्जाम पर्पस के लिए हैं, किताबें इंपॉर्टेंट हैं। उद्यन कौन थे? एक उद्यन जो थे अपने इंडिया के दार्शनिक थे 10वीं शताब्दी में, इन्होंने न्याय कुसुमांजलि किताब लिखी थी। उन्होंने ये बताया था, इन्होंने वैज्ञानिक तरीके से इसके बारे में बताया है। और बड़ा शर्म की बात है कि हम लोग जब कोई भी साइंस पढ़ते हैं, सभी यूरोपियन होते हैं, कुछ अमेरिकन होते हैं, कभी इंडिया का कोई नहीं मिलता क्या? पढ़ करके देखो, हम लोग अपने धर्म को भूलते जा रहे, संस्कृति को भूलते जा रहे। पुराणों में मतलब दर्शनों में, उपनिषद में सब कुछ भरा पड़ा है उन लोगों से, जब इनको शऊर नहीं था कपड़े पहनने का, तभी साइंस लिखी गई अपनी। लेकिन आज शर्म की बात है, सिलेबस ऐसा हो गया अंग्रेजों का। लॉर्ड कौन थे वो? मैकाले के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं। सारी चीज़ों के जवाब अपने दर्शनों में दिए गए हैं। तो ये कहते हैं कि न्याय कुसुमांजलि, जिस प्रकार एक वस्तु को कोई व्यक्ति बनाता है, मार्कर को किसी ने बनाया होगा, बोर्ड को किसी ने बनाया होगा, कपड़ों को किसी ने बनाया होगा, कोई भी वस्तु जो आसपास देखते हो, निर्जीव जो वस्तु है, किसने बनाई है? मनुष्य ने। इसी तरीके से वो कहते हैं कि दुनिया में जितने भी जीव हैं या पृथ्वी हैं, इसको एक शक्ति ने बनाया है। हम लोग इस वस्तु का निर्माण कर सकते हैं, वो शक्ति हमसे ताकतवर है। और उस शक्ति ने क्या किया? इस पृथ्वी का, सूरज, चंद्रमा सभी का निर्माण किया। और उस शक्ति का नाम उन्होंने क्या दिया? ईश्वर। अब उन्होंने राम नहीं कहा, कृष्ण नहीं कहा, शंकर जी नहीं कहा। अपने यहाँ देवता भी बहुत सारे हैं, अलग अलग विभाग हैं। शिव पुराण पढ़ के देखना, सबसे बड़े शंकर जी हैं। शक्ति के बारे में पढ़ना तो शक्ति माता ने सबको बनाया। दुर्गा के बारे में पढ़ना तो उन्होंने सबको बनाया है। रामायण पढ़ना तो राम ने सबको बनाया है। आज तक मैं यही नहीं समझ पाया सबसे बड़ा देवता कौन है। खैर, तो ये पॉइंट आपके हो जाते हैं कि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जन्म मृत्यु, जन्म कैसे लेते हैं? तो जन्म लेने का सबका अलग अलग तरीका है। कुछ लोग लैंगिक जनन करते हैं, जो जीव होते हैं लैंगिक जनन करते हैं, अलैंगिक जनन भी करते हैं। जनन का मतलब होता है अपने जैसे मतलब संतानें उत्पन्न करना, अपने जैसे अन्य जीवों की उत्पत्ति करना। लैंगिक जन्म में लिंग के माध्यम से जनन करते हैं बड़े जीव जो स्तनधारी होते हैं। और जो कुछ छोटे जीव होते हैं वो क्या करते हैं कि एक दूसरे को, जो जीवन द्रव्य होता है, स्पर्म होता है, वो दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं। अलैंगिक जन्म में क्या होता है? विखंडन वगैरह होता है। एक कोशिका है, ये बड़ी सी कोशिका, अब इसका आकार क्या हो गया? बढ़ता चला गया धीरे धीरे, ये डिवाइड होकर के 2 जीव बन गए। तो इस तरीके से जीवों की उत्पत्ति होती है। और ये आपका रहा जीव विज्ञान का बेसिक इंट्रोडक्शन। कोई क्वेश्चन हो तो बताओ भाई, है कोई? समझ में आया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।